हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, आपको सबको प्यार भरा नमस्कार। और कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां पर मैं एक साथ दो जगह पर लाइव दे रहा हूं, यानी कि हमारी ये क्लास ना केवल आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लाइव है बल्कि फेसबुक पर भी आप लोगों के लिए लाइव है। तो जो अब आप लोगों के लिए तो यूट्यूब ही काफी है, ठीक है। फेसबुक की बजाय आप फेसबुक में सर्च करोगे, टाइम लगेगा, आपको यूट्यूब पर ही जुड़े रहना है। तो मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से आप लोग जुड़ेंगे। सभी को गुड इवनिंग। रमा जी, डियर डियर सर, बिल्कुल। जितेश जी, तेजराम जी, जीकेश जी, सभी लोग, शुभम जी, आकांक्षा, सचिन, फटाफट फटाफट अपने नाम दर्ज कराएं, अटेंडेंस कराएं। भाई कौन कौन है? यस सर, यस सर, यस सर, अटेंडेंस कराएं। अक्षय, बिल्कुल। अभय, अभय अभय, सचिन नहीं है, वो अक्षय नहीं है, अभय है। ओके, मनीषा। तो दोस्तों, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वोकैब, वो भी शानदार वोकैब है आप लोगों के लिए, सबके लिए चकाचौंध करने वाले। देखो, वर्ड सामान्य हो सकता है कोई शब्द आप लोगों ने पढ़ रखा हो, राइट दोस्तों। कोई शब्द हो सकता है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरी वन ऑफ यू। शुभम जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, अ लॉट ऑफ गुड इवनिंग। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जितने बने हुए, सबसे पहले वीडियो लाइक करो, क्योंकि आपको पता है मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों को फटाफट वीडियो लाइक करनी है। आप लोगों को पता है मैं क्या पढ़ाने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। बढ़िया बढ़िया लाइंस, बढ़िया बढ़िया वर्ड्स, शानदार शानदार चीजें मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूं। बस मेरा मनोबल बढ़ाते रहना, बीच बीच में मेरा मनोबल बढ़ाते रहना और अपना आंसर देते रहना दोस्तों। अपनी लिंक को, इस लिंक को जितने से ज्यादा लोग हो सकते हैं उसमें साझा करते रहना। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपका सहयोग, आपका प्यार मेरे लिए बना रहेगा। याद रखना, आप इंग्लिश से डरना मत, घबराना मत, क्योंकि अगर आपके लिए, अगर ये मान लीजिए कि अगर आपके लिए जो मुसीबतें हैं, अगर आपकी जिंदगी में मुसीबतें अमरीशपुरी है ना, तो आप इनको सनी देओल की तरह क्या बना लो, घातक फिल्म का सनी देओल बना लो अपने आप को। याद रखना, अगर मुसीबतें आप लोगों के लिए अमरीशपुरी है तो आप भी घातक फिल्म के क्या बन जाओ, सनी देओल बन जाओ। तो दोस्तों चलो, इसी के साथ हम अपना पहला वर्ड शुरू कर रहे हैं। पहला वर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। मैं इसके क्वेश्चन को आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं दोस्तों, मैं इसके क्वेश्चन को आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। और देखो दोस्तों, कितनी खास बात इन क्लासेज में रहती है, आप लोग जब पढ़ लेते हो ना पूरा, तो पूरा पढ़ लेने के बाद आप लोगों के पास इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी पीपीटी और पीडीएफ भी पहुंच जाती है। पीपीटी और पीडीएफ भी पहुंच जाती है, बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे साथियों। पीपीटी और पीडीएफ भी पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप लोगों को 100% कंटेंट इस वीडियो के अंदर मिल रहा है। डिलीवरी प्लस माल की भी डिलीवरी और मेहनत की भी डिलीवरी, दोनों डिलीवरी आप लोगों को मिल रही है। तो दोस्तों, पहला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर खड़ा हुआ है और इस खड़े हुए सवाल को बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि मेरा क्या ढूंढना है, आप लोगों को एंटोनिम ढूंढना है दोस्तों। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। क्या ढूंढना है आप दोस्तों को? विलोम ढूंढना है। अब बताइए कि अपॉल का मतलब क्या होता है। बिल्कुल 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 दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना है बिल्कुल। लाइक तो पूरा, जितने लोग देख रहे हो उतने तो करो कम से कम। तो देखो, मतलब 53 और 32 ये नहीं होना चाहिए, 54 53 और इधर भी 54 53 या 60, जो भी आप लाइव आ रहे हो वो फटाफट फटाफट उतने ही होने चाहिए। तो देखिएगा, अपॉल सबसे खतरनाक वर्ड है देखने को। बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया है। के एस मीना जी ने पहला आंसर दिया सी, अश्योर, अश्योर सी, मतलब बहुत बढ़िया टर्मिनोलॉजी है। मैं पहले इन चारों शब्दों का एक सामान्य अर्थ लिख के रखता हूं आपके सामने। अपॉल के मैं आपको दो अर्थ लिखता हूं। एक तो अर्थ है इसका, मतलब ये वर्ब है। अपॉल एक क्या है मेरे साथियों? अपॉल एक वर्ब है, इसके दो मीनिंग है। एक तो है इसका मतलब डराना, और एक मीनिंग है इसका परेशान करना। क्या करना? परेशान करना। क्या है दोस्तों? एक तो मीनिंग है इसका डराना और एक मीनिंग है परेशान करना। ठीक है ना। अमेज, अमेज मानी होता है अचंभित करना। क्या है दोस्तों? अचंभित करना। किसी को अचंभित करने के लिए मेरे प्यारे साथियों अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अमेज। अब बात आती है अलार्म। अलार्म का प्यारे साथियों मीनिंग होता है सचेत करना। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? सचेत करना। देखो, बहुत बढ़िया वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, इसके सबके सिमिलर वर्ड बताऊंगा मैं आप लोगों को। अश्योर, अश्योर यानी होता है आश्वस्त करना। क्या करना दोस्तों? आश्वस्त करना, आश्वस्त करना। याद रखना, जब कोई व्यक्ति श्योर हो जाता है तो अपन कहते हैं ना उसको श्योर कर दिया मैंने, सुनिश्चित कर दिया, आश्वस्त कर दिया। ठीक है दोस्तों। एक है अबेंडन, और अबेंडन तो कई बार हमारी इन्हीं ऑनलाइन क्लासेज में आ चुका है, इसको कहते हैं त्यागना।
तो बताइए, अगर हम इन चारों शब्दों की मीनिंग्स के हिसाब से भी देखें दोस्तों, तो अपना प्यारा आंसर क्या निकल के आएगा मेरे लाडलो, मेरे बबुआ लोगों, बताओ क्या निकल के आएगा? फटाफट बताओ मेरे बबुआओं, देखो बताओ, जल्दी से बताओ अपना आंसर क्या निकल के आएगा। चलिए बताइए दोस्तों, क्या निकल के आएगा? डराना और परेशान करने का, अचंभित करना तो नहीं होगा बिलोम, सचेत करना भी नहीं होगा, आश्वस्त करना होगा, मतलब नहीं डरा रहा मैं, तो मैं टेंशन मत करो और धैर्य रखो। तो ये हो गया अश्योर, यानी कि अपन का आंसर हो गया सी। अब चलो इस शब्द की गहराई से चर्चा करते हैं दोस्तों, इस शब्द की गहराई से चर्चा करते हैं। आप लोगों के सामने अपॉल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अपॉल। बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। सचिन जी, के एस जी, सचिन जी, बिल्कुल सब बिल्कुल सी आंसर आप लोगों का सही है, लेकिन चैट रेट कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, आपको आंसर जरूर देना है। बिल्कुल सतीश जी आपका भी सही है, शुभम जी आपका भी बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो अपन चलते हैं, अपॉल का मतलब क्या होता है? अपॉल यानी होता है डराना और किसी को भयभीत करना। एक देखो, डराने के लिए मैंने एक वर्ड लिखा, BLUSTER, ब्लस्टर। क्या लिखा दोस्तों? BLUSTER, ब्लस्टर, यानी होता है डराना। और एक वर्ड और है BLISTER, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मानी होता है छाला। क्या होता है ब्लिस्टर? यानी छाला। पैर में जैसे छाला पड़ जाता है, घाव पड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों मेरे प्यारे साथियों? उसको क्या कहते हैं? ब्लिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर यानी क्या होता है? छाला होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे बिल्कुल बिल्कुल मेरे बबुआ बताओ क्या होता है? छाला। और ब्लिस्टर, छाले को अपन और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्सर। क्या कहते हैं? अल्सर। देखो ये जो मैं वर्ड पढ़ा रहा हूं ना दोस्तों, ये कॉमन यूज के वर्ड हैं, बहुत कॉमन यूज के। भली जिंदगी में किसी की में इंग्लिश आए या मत आए, चाहे उसको कंपटीशन फाइट करना हो या ना करना हो, लेकिन अगर ये कॉमन वर्ड्स लगातार कोई बच्चा याद करता है, कोई व्यक्ति याद करता है, तो उसकी जिंदगी में इंग्लिश वर्ड्स को लेकर के कभी सूनापन नहीं लगेगा। वो ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे अंग्रेजी तेरे बिना। तो देखो ये गाना मैंने अलग सा बनाया है। ब्लस्टर के अलावा अगर एक वर्ड बताऊं मैं आपको, एक है ब्रोबीट। क्या है दोस्तों? ब्रोबीट। BROWBEAT, ब्रोबीट यानी भी होता है किसी को धमकाना। एडमोनिश तो आप जानते ही हो दोस्तों, एडमोनिश तो आप जानते ही हो, एडमोनिश यानी धमकाना होता है, ये बिल्कुल सही है। एक है आपका DAUNT, एक वर्ड है दोस्तों DAUNT। DAUNT क्या बताऊं आपको, एक कहानी सुनाता हूं। आपको पता है घर में जो है पापा होते, पापा, पापा बड़े टेंशन वाले प्राणी होते हैं, ठीक है? पापा बड़े टेंशन वाले प्राणी होते हैं। मम्मी से जितना डर नहीं लगता उतना पापा से लगता है। पापा कभी कभी गुस्से में यूं यूं कर देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि पापा हमको धमका रहे हैं कि चल तू बेटा घर पे, तेरी देख मैं आज कैसी खिंचाई करता हूं। तो यूं ब्रो को क्या कर देते? ब्रो यानी आंखों की बौहों होती है, और ब्रो को क्या कर देते हैं? वो बीट कर देते हैं। बीट मतलब पीटते हैं, बौहों को ऊपर नीचे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। ओके, डोंट, डोंट यानी भी क्या हो गया दोस्तों? डराना या भयभीत करना। क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? डराना, डराना नहीं, डराना हो गया, भयभीत हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इस शब्द में? इस शब्द में आपको कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, एक वर्ड और बता देता हूं मैं आपको, आप भी क्या याद रखोगे? ब्रांडिश। क्या बता रहा हूं दोस्तों? ब्रांडिश। क्या है? BRANDISH, ब्रांडिश। देखो ब्रांड, अगर आप बड़ी ब्रांड की कोई शराब पियोगे तो निश्चित तौर से भाई वो ब्रांड की जब कोई किसी व्यक्ति को पीते हुए देखोगे तो आप क्या डर जाओगे कि यार कितना रईस आदमी है, बड़े ब्रांड की पीता है यार, बड़ा ब्रांडेड शराब पीता है, तो ब्रांडिश हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको एक परेशान करने का एक शब्द बताता हूं, वह है परटर्व। परटर्व न जाने कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक आया हुआ है, बार बार। CGL, CPO, CHSL, इधर इवन देन बैंक की एग्जाम्स में भी ये वर्ड आप लोगों को प्रॉपरली देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन कल के बराबर पता नहीं क्यों मजा नहीं आ पा रहा है। आज आप पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं हो मुझे लगता है। ओके दोस्तों, आज आप पूरी तरह से मुझे लगता है जुड़े हुए नहीं हो, और बिल्कुल आप लोग जुड़ो फटाफट से। और देखो कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड्स मैं आप लोगों के लेके आया हूं। अमेज, अमेज यानी क्या होता है? अचंभित करना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सरप्राइज। क्या कहते हैं? सरप्राइज। वॉन्डर, WONDER, वॉन्डर। स्टार्टल, STARTLE, स्टार्टल। और बिबिल्डर, BEWILDER, बिबिल्डर। ठीक है ना? इतने सारे वर्ड मैंने आप लोगों के लिए लिखाए हैं। चलिए अपन एक बार अपॉल को याद करने के लिए एक इमेज दिमाग में इंसर्ट कर लेते हैं। अपॉल को याद करने के लिए एक इमेज दिमाग में इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिएगा, क्या आप इस
बालिका को देख रहे हैं? क्या आप इस बालिका को देख रहे हैं? बताओ ये बालिका पूरी तरह से डरी हुई है कि नहीं है? बोलो ये भयभीत है या नहीं है? अपॉल है ना, क्योंकि इसको किसी ने डराया है। क्या है इसका? पॉल जैसा मुंह खुल गया है। पॉल, ये बोल रही है अपॉल, मतलब मुंह खुल गया है इसका। तो याद रखना दोस्तों, ये वर्ड आप लोगों को कतई दिमाग में कंठस्थ हो गया होगा। चलो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, चलो मुझे बताओ इसमें आंसर क्या आएगा? अब्रिज। बताइए इसका फटाफट से कि अब्रिज का मतलब क्या होगा दोस्तों? अब्रिज का मतलब तुरंत बताएंगे मुझे कि क्या होगा? बिल्कुल, मैं इसके अंदर आपको फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ाऊंगा, आपको इडियम्स फ्रेजेस भी मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा, आपको वन वर्ड्स, मतलब ये पूरा की पूरा एक बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ा कलेक्शन है आप लोगों के लिए वोकैब का। चलिए बताइए कि अपन अगर बात करें किसकी, एब्रिज की, तो अब्रिज का आंसर क्या होगा? अब्रिज का आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल अभिषेक जी, हाँ बिल्कुल रमा जी, मतलब जिनसे पूछो वो यही कहते हैं सर हम आपकी क्लास देते हैं, देखते हैं, बिल्कुल हम आपकी क्लास देखते हैं, जिससे पूछो वो यही कहते हैं, लेकिन देखते कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए ओके, देखिए दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी किसी का, सी किसी का, सी किसी का, बी। अरे बी और सी वालों, आंसर तो मत बदलो, आप आंसर तो एक ही रखो मेरे प्यारे दोस्तों। चलो देखते हैं क्या आता है। अब्रिज, ये ढूंढना क्या है इसका? ये शब्द चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मेरा क्या ढूंढो आप? पर्याय ढूंढो। क्या ढूंढो मेरे प्यारे साथियों? पर्याय। अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है काटा छाटी करना। क्या होता है? काटा छाटी करना। और काटा छाटी करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में काटा छाटी को बोलते हैं मेरे दोस्तों करटेल। क्या कहते हैं? करटेल करना। या फिर काटा छाटी करने को मतलब आप कट भी कहते हैं, नॉर्मल जानते हैं, प्रून भी कहते हैं, PRUNE, प्रून। या फिर चॉप भी कहते हैं, CHOP, काटा छाटी करना। इधर अग्रेंडाइज, अग्रेंडाइज मानी क्या होता है? अग्रा। तो देखो, जैसे अग्रेंडाइज का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। बढ़ाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बढ़ाने को कहते हैं एम्पलीफाई। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? एम्पलीफाई कहते हैं। एम्पलीफाई के अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे देखना मेरे प्यारे लाडलो, मेरे दोस्तों, एम्पलीफाई के अलावा इसको बोलते हैं हम ऑगमेंट करना। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑगमेंट करना। ऑगमेंट यानी क्या होता है? बढ़ाना। जब आग जब बढ़ जाती है तो दिमाग में क्या हो जाता है? डर बढ़ जाता है। एक होता है एस्केलेट करना। क्या होता है दोस्तों? एस्केलेट करना। एस्केलेट, तो देखो, ऐसे क्यों लेट करता है तू मुझको, मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, ऐसे क्यों लेट करता है तू मुझको, एस्केलेट। याद रखना, ऐसे क्यों लेट कर रहा है मुझको, एस्केलेट। बहुत बढ़िया वर्ड है, और मैं इसके लिए आपको दो फ्रेजल वर्ब पढ़ाने वाला हूं। दो फ्रेजल वर्ब आप लोगों के लिए बढ़ाने के लिए। एक बढ़ाने का मतलब होता है पंप अप करना। पंप अप एक फ्रेजल वर्ब है दोस्त। क्या है? पंप अप एक फ्रेजल वर्ब है। पंप अप यानी क्या होता है? बूस्ट करना, किसी चीज को बढ़ाना। क्या होता है? पंप अप यानी क्या होता है? बढ़ाना। और एक और फ्रेजल वर्ब है बिल्डअप। यानी कि जब किसी वर्ब के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन आ जाए और अपने अर्थ से अलग अर्थ दे तो वह फ्रेजल वर्ब कहलाती है। जैसे पंप का मतलब होता है हवा देना, लेकिन अप कर दिया तो इसका मतलब इंक्रीज करना। और बिल्ड का मतलब होता है बनाना, लेकिन अप लिखते ही इसका मतलब क्या हो गया मेरे साथियों? अप लिखते इसका मतलब हो गया किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। ओके। एब्रीब्रिएट, एब्रीब्रिएट मानी होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? संक्षिप्त करना। और संक्षिप्त करने का मतलब वही काटना या बारीक करना, समराइज करना। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है इसका अर्थ? इसका होता है समराइज करना। SUMMARISE, समराइज। इसके अलावा होता है सिनॉप्साइज। क्या होता है दोस्तों? सिनॉप्साइज। बहुत प्यारा प्यारा वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बोलो कभी सिनॉप्साइज आप लोगों ने सुना हो तो बताओ। बिल्कुल संक्षिप्त इसका आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके। अक्वीज, अक्वीज का मतलब मुझे आप लोग बताएंगे कि अक्वीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? अक्वीज का मतलब क्या होता है बताना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, अक्वीज का मीनिंग बताएंगे। अक्वीज का मतलब होता है किसी को राजी करना। क्या होगा दोस्तों? किसी को राजी करना क्वीज होता है। क्या होता है? किसी को राजी करना क्वीज होता है। राजी कैसे करते हो आप सामने वाले को? राजी करने के लिए आपको पेसिफाई करना होता है सामने वाले को। पेसिफाई करना होता है,
अपीज करना होता है, अपीज। क्या करना होता है? अपीज। क्या करना होता है? अपीज। और एक इसका मतलब राजी भी होता है। क्या होता है? राजी भी। राजी, जैसे राजी राजी नहीं तो गैर राजी अपन कहते हैं ना, तो इसको कहते हैं असेंटेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? असेंटेशन। कितने शानदार शानदार वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों। असेंटेशन, क्या कहते हैं उसको? असेंटेशन, ASSENTATION, असेंटेशन। वाह, गजब गजब, मजे आ गए बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे बबुआ लोगों, गजब मजे आ गए। एग्री पैसिवली, बिल्कुल एग्री पैसिवली, बिल्कुल सही है। अडोर, अडोर का मतलब देखो, याद रखना, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। अडोर का मतलब होता है किसी को प्रेम देना और पूजा करना। प्रेम देना, बागवान मूवी देखी है? प्रेम देना, पूजा करना, ये मैसेज देती है वो कि भैया आप इंसान को क्या करो? प्रेम दो और उसकी पूजा करो। यानी कि इंसान को अपना मतलब भगवान मानो और इंसान के अंदर उसकी मूर्ति देखो, ऊपर वाले की। ऊपर वाला साक्षात इंसान के रूप में ही यहां जन्मा हुआ है। तो प्रेम देना मतलब क्या करना? इसका मतलब अडोर का मतलब होता है वर्शिप करना। WORSHIP। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है कि अडोर से दो शब्द बनते हैं मेरे प्यारे साथियों। अडोर से दो शब्द बनते हैं। एक तो होता है अडोरेबल। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक तो होता है अडोरेबल। क्या होता है? देखो, ADORABLE, अडोरेबल। अडोरेबल का मतलब तो होता है प्रिय। प्रिय को अपन कहते हैं अफेबल। क्या कहते हैं दोस्तों? अफेबल। याद रखना दोस्तों, मैं आप लोगों को ये वोकैब की पूरी जो स्लाइड है, ऐसी की ऐसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PPT या PDF के रूप में डाल दूंगा। आप बेफिक्र होकर के इनको ध्यान से पढ़ो। अब देखो, अडोर, अडोर का एक होता है दोस्तों अडोरेशन। क्या होता है दोस्तों? अडोरेशन। एक तो होता है अडोरेबल, एक होता है अडोरेशन। अडोरेबल तो मेरे प्यारे साथियों विशेषण है, और अडोरेशन की बात करूं तो यह है मेरे दोस्तों नाउन, और इसका मतलब होता है पूजा अर्चना। दोनों बहनें एक साथ आती है किसमें? अडोरेशन में। मतलब जब आधो राशन बीत जाए तो पूजा अर्चना हो जाती है। आधो राशन बीत जाए तो आडो एडोरेशन का मतलब होता है, बिल्कुल आधो, बिल्कुल बिल्कुल, आधो राशन बीत जाए तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल बिल्कुल, क्या हाइड करो। देखिए, आधो राशन बीत जाए तो क्या होता है? पूजा अर्चना होती है। आधो राशन बीत जाए तो पूजा अर्चना होती है। आधो राशन बीत जाए तो पूजा अर्चना होती है, बिल्कुल सही है। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए इसका एक इमेज लेके आ रहा हूं। देखो कितने बढ़िया अपन लोगों ने, देखो कितना एक शब्द पर इतनी मेहनत, इतनी मेहनत दोस्तों अगर हम लोग कर लेते हैं तो निश्चित तौर से, बिल्कुल। अगर मैं देख रहा हूं अब्रिज, हाँ इसमें है, बिल्कुल ये रहा अब्रिज। अब्रिज का मतलब काटा छाटी करना। एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दी है। ओके, देखो, ओके, ये देखेंगे, 1 मिनट। ओके, अब्रिज, अब्रिज का मतलब काटा छाटी करना। ये देखिए, ये रही, ये आपको काटा छाटी साफ दिख रही होगी। देखो, ये काटा छाटी दिख रही होगी आप लोगों को कि किस तरीके से काटा छाटी हो रही है। दिख रही है ना आप लोगों को काटा छाटी किस तरीके से हो रही है? तो इस तरीके से काटा छाटी करना क्या होता है? अब्रिज करना होता है। एक, बिल्कुल एक कागज है, उसको काटा जा रहा है, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल दोस्तों, चलो देखो अपन स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। एम्पल, क्या है? एम्पल। और एम्पल का आपको क्या ढूंढना है मेरे प्यारे साथियों? एम्पल का आप लोगों को ढूंढना है सिनोनिम। क्या ढूंढना है? सिनोनिम। सिनोनिम बोले तो पर्याय। देखना, अच्छे से समझना इस वर्ड को। एम्पल का मतलब होता है दोस्तों पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब भरपूर, पर्याप्त। देखो, एक चीज याद रखना, मैं आपको बताता हूं, एक तो है एम्पल और एक है एम्बल। एक है एम्पल और एक है एम्बल। एम्बल यानी तो होता है बेटा टहलना। क्या होता है? टहलना, स्ट्रोल करना। जब अपन घूमते हैं तो अपन स्ट्रोल करते हैं, घूमते हैं, वॉक करना, टहलना, वो तो हो गया एम्बल। और यह है एम्पल यानी पर्याप्त। पर्याप्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडेक्वेट। क्या कहते हैं? एडेक्वेट कहते हैं। आधे मतलब आधे क्वार्टर ही पर्याप्त है। देखो, कई बार कई पियक्कड़ लोग होते हैं, कई लोगों को क्या है, एक बोतल पूरी जरूरत पड़ती है, लेकिन आधा क्वार्टर बिल्कुल अबुंडेंट, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, बिल्कुल मैंने शब्द का अर्थ बताया, बस आप लोगों ने आंसर बताना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंडू मत करो से, बहुत बढ़िया। अंडू मत करा कर, अंडू का मतलब होता है,
यस दोस्तों, देखिए फटाफट से देखेंगे। प्लीज दोस्तों कमेंट्स को, कमेंट्स पर लगाम लगाए, अपने कमेंट्स पर लगाम लगाए, लेकिन कमेंट अच्छे करें, मतलब पॉजिटिव कमेंट करें, मुझे अच्छा लगे दोस्तों, मतलब मेरा ध्यान हो मतलब पॉजिटिव कमेंट पर, ठीक है। तो देखो अडेक्वेट हो गया, आधे क्वार्टर में क्या हो जाता है, आधा क्वार्टर पीना ही काफी हो जाता है, तो आधा काफी यानी पर्याप्त हो गया ना। इसके अलावा मैं एक वर्ड बताता हूं, अबुंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंट यानी होता है अब बंद कर दो, काफी सारी एंट इसके अंदर है। मतलब कभी बार क्या होता है, हमें बहुत चींटियां परेशान करती है, तो जब चींटी किसी बिल में घुस रही होती है तो अपन क्या है, उस बिल को ढक्कन से ढक देते हैं, अपन कहते हैं अब बंद कर दो, क्योंकि चींटियां पर्याप्त रूप से इसमें घुस चुकी है, अबंडेंट। अब बताओ कि इस पर्याप्त का पर्यायवाची क्या होगा, अडहेसिव। अडहेसिव मानी चिपका हुआ। क्या होता है दोस्तों, अडेसिव यानी चिपका हुआ। बिल्कुल कई लोगों के आंसर पहले से आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब दोस्तों, लाजवाब दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब, आपके आंसर्स मुझे बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे फर्स्ट क्लास दोस्तों, फर्स्ट क्लास। एक्सेसरी, एक्सेसरी मानी क्या होता है, सहायक। क्या होता है मेरे दोस्तों, सहायक। एक वर्ड और मैं शानदार आप लोगों के सामने लिखने वाला हूं, अबुंडेंट यानी होता है पर्याप्त, और एमिएबल, एमिएबल मानी होता है खुशमिजाज या मिलनसार। क्या होता है, एमिएबल यानी मिलनसार, और एमिकेबल, एमिकेबल यानी होता है फ्रेंडली। एक तो होता है एमिएबल और एक होता है मेरे दोस्तों एमिकेबल। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों फ्रेंडली। क्या होता है, फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब आप जानते हैं मित्रवत, किसी चीज से मित्रवत, और एमिएबल मिलनसार होता है, तो हम इसको एफिनिटीवी कहते हैं, मिलन, मिलनसारिता, ये नाउन बन जाता है मिलनसारिता। इतने अच्छे अच्छे वर्ड मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं प्यारे साथियों के, तो मजा आया करे, ऐसा लगे कि यार वास्तव में शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। एफ, अब जैसे तोतला व्यक्ति क्या होता है, सैक ऑफ है बोलता है। तोतला व्यक्ति क्या होता है, सैक ऑफ है बोलता है। कई बार आप पूछ लो, आप स्कूल से आ गया क्या, स्कूल से नहीं बोलेगा वो, स्कूल से आ गया क्या। तो ऐसे याद करो, ऐफी नीति तू अपनाएगा, ऐफी नीति अपनाएगा तो मिलनसारिता का प्रचार प्रसार होगा। एक वर्ड और मैं आपको बता देता हूं, RAPPORT, रिपोर्ट। क्या होता है, RAPPORT, एक तो होती है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब होता है क्या दोस्तों, प्रतिवेदन। क्या होता है रिपोर्ट का मतलब, प्रतिवेदन, हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, याद रखना। LDC हाईकोर्ट, ग्राम सेवक, और ऐसी विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पारिभाषिक शब्दावली आती है, वहां पर रिपोर्ट का हिंदी अर्थ पूछ लिया जाता है, तो बच्चों को हिंदी अर्थ सूचना लिखने की बजाय प्रतिवेदन करना होगा। रिपोर्ट का सही अर्थ प्रतिवेदन है। और यह रिपोर्ट, RAPPORT, रिपोर्ट का मतलब होता है मिलनसारिता। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि अपन क्या करेंगे, एम्पल का, एम्पल का अबंडेंट करेंगे। चलो अगले वर्ड की ओर, ऑल एंड सनड्राई। चलिए बताइए ऑल एंड सनड्राई का क्या मीनिंग होगा। ऑल एंड सनड्राई आपके सामने वर्ड है दोस्तों, फटाफट अपने आंसर्स आने चाहिए, जल्दी जल्दी टाइप योर आंसर्स विदाउट मेकिंग इवन अ डिले ऑफ इवन अ सिंगल मिनट, without making the delay even of a single minute. Please type your answers, प्लीज टाइप योर आंसर्स। बिल्कुल सही है, संबंध, मिलनसारिता जिसको कहते हैं, रिलेशन जिसको कहते हैं, संबंध होता है, बिल्कुल KS मीना जी, राइट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का ऑनलाइन बने रहना और बने रह करके लगातार सक्रिय भीड़ का साझेदारी निभाना, सक्रिय भीड़ का रोल निभाना, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। कई लोग होते जरूर है भीड़ में, लेकिन अपना जो पार्टिसिपेशन है वो निष्क्रिय रखते हैं, इनएक्टिव रखते हैं। देखिए दोस्तों, अपन को सक्रिय बने रहना, बिल्कुल आंसर शुरू हो गए हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी का आंसर आया, मीना जी का, ज्ञान जी का, बिल्कुल ज्ञान सर का भी, बिल्कुल बहुत बढ़िया ज्ञान सर, थैंक यू वेरी मच। आप भी मेरी क्लास देख रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा दोस्त, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे देखिए, ऑल एंड सन ड्राई, ऑल एंड सन ड्राई। देखो जब सूरज की धूप में ज्यादा निकलते हो तो त्वचा क्या हो जाती है, ड्राई, त्वचा क्या हो जाती है, ड्राई। और अपन को क्या ढूंढना है, इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग, मतलब मुहावरा है ये। क्या है मेरे दोस्तों, मुहावरा है, ईडियम और फ्रेज है। जब व्यक्ति क्या निकलता है, सूरज की धूप में निकलता है, तो उसकी त्वचा क्या हो जाती है, ड्राई। तो ऑल मानी सभी, सभी बोलो सूरज की धूप में निकलने के लिए मजबूर होते हैं कि नहीं होते,
बोलो कि कुछ ही लोग निकलते हैं सूरज की धूप में, सब बिल्कुल आंसर, अरे यार तेज गति से आने चाहिए आंसर, बिल्कुल तेज गति से, बिल्कुल घनिष्ठता होती है, रैपोर्ट का मतलब बिल्कुल सही है स्पाइक जी, घनिष्ठता होती है, और घनिष्ठता का पर्यायवाची मिलनसारिता होता है। क्या होता है? मिलनसारिता होता है, जो मैंने हिंदी में आप लोगों के लिए वर्ड लिखा था, ऑल एंड सनड्राई। जब सभी व्यक्ति सूरज की धूप में निकलेंगे तो बताओ सूरज जो भी है, अपने मामा लगे, चाचा लगे, फूफा लगे, कोई भी लगे, क्या वो बताओ धूप को अलग अलग देंगे या सबको एक जैसी धूप देंगे? एक जैसी। तो एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, मतलब बिना किसी अंतर के हर कोई व्यक्ति यहां पर, बिल्कुल डी आंसर सही, डी आंसर सही है मेरे प्यारे साथियों। जिन लोगों का आंसर डी है वो बिल्कुल राइट है, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी, एक अलग लेवल की होगी, और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी अंतर के, बिना किसी डिस्टिंक्शन मानी क्या होता है? अंतर। क्या होता है? अंतर होता है। बिना किसी अंतर के हर व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑल एंड सन्ड्री, मतलब सभी, सभी सामान्य। क्या होगा इसका अर्थ? सभी सामान्य। सूरज की, याद रखना, सूरज की नजरों में सभी की त्वचा ड्राई करनी, बराबर बराबर ड्राई करनी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, डी आंसर जिनके आए हैं, खतरनाक आंसर्स हैं, आई सल्यूट यू, वेरी गुड वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों। चलो अगले शब्द की ओर हम चलते हैं। अगला शब्द आप लोगों की स्क्रीन पर आया हुआ है, अरेन। बताइए अरेन, अरेन का आंसर आप मुझे बताएंगे कि अरेन का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताना, अरेन का मतलब क्या होता है? फटाफट से आप लोगों के आंसर आने चाहिए दोस्तों, बताइए अरेन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके इस प्यार के लिए। इतने शानदार कमेंट आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन आंसर नहीं आ रहा यार, क्या हुआ? टप्पे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, टप्पे मार दो, दिक्कत नहीं है, टप्पे मारो, आप बेझिझक टप्पा मार सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। ये टप्पा आना शुरू हो चुका है, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, लेकिन टप्पे बहुत कम, धीरे से, बहुत धीरे आ रहे हैं। बिल्कुल आप शुरू करो, तेज गति से शुरू करो, टप्पे लगाओ, बिल्कुल दोषारोपण करना। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। अरेन, अरेन का मतलब होता है आरोप लगाना, और आपको समानार्थी ढूंढना है। आरोप लगाना और आपको ढूंढना है दोस्तों समानार्थी। क्या ढूंढना है? एंटोनिम, समानार्थी। क्या ढूंढना है? समानार्थी ढूंढना है। आपको पर्यायवाची ढूंढना, सॉरी विलोम ढूंढना है। एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है। आपको एंटोनिम ढूंढना है, सिनोनिम नहीं ढूंढना है, यानी कि आपको विलोम ढूंढना है। क्या ढूंढना है मेरे दोस्तों? विलोम। आपको विलोम ढूंढना है, विलोम। विलोम ढूंढेंगे, चलो बताओ आरोप लगाने को हम विलोम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? बताओ। आरोप लगाना, अक्यूज यानी आरोप लगाना। अक्यूज का मतलब भी क्या होता है? आरोप लगाना। और आरोप लगाने के अलावा कलंक लगाना भी होता है इसका अर्थ, कलंक लगाना, कलंक लगाना। ओके ओके मेरे प्यारे साथियों, अब देखो अब्सॉल्व, अब्सॉल्व यानी क्या होता है? किसी को मुक्त करना। क्या होता है अब्सॉल्व यानी? मुक्त करना। एब्सकॉन्ड यानी होता है फरार होना। मैं आपको बढ़िया बढ़िया ट्रिक से याद कराऊंगा इनको। अब अब्सकॉन्ड, एफ्रंट, एफ्रंट यानी क्या होता है? सामना करना, या फिर किसी को क्या करना, मतलब किसी को विरोध करना, अपोज करना, अपोज, किसी का विरोध करना। अफ्रंट, विरोध करना, विरोध करना। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों, अक्यूज यानी आरोप लगाना, तो इसका विलोम क्या होगा? बिल्कुल अब्सॉल्व होगा। बिल्कुल मुक्त करना, बिल्कुल जब किसी पर आरोप लगाते हैं हम, किसी पर चार्ज लगाते हैं। अब इसका एस्पर्स भी कहते हैं, एस्पर्स, SPERSE, एस्पर्स। एस्पर्स यानी क्या होता है? किसी को आरोप लगाना। अबेस, अबेस यानी नीचा दिखाना। क्या होता है? किसी को अबेस करना, नीचा दिखाना। अब ऐस कर ली तूने बहुत, अब इस पर्स का क्या करेगा? देखो इसकी ट्रिक तो कैसे है। अब ये पर्स, इस पर्स का क्या करेगा? ये पर्स तो किसी का चुराया हुआ है, आपने उस पर चोरी का क्या लगा दिया? आरोप। अब एस, अब तू ऐस कैस, अब इतनी ऐस क्यों करता है? तो उस पर क्या लगा दिया? ऐस करने का आरोप। मेरे प्यारे साथियों याद रखना, ये जो सारे वर्ड है मैंने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूं।
अक्यूज तो आपने कंप्लीट कर ही लिया है। और अब मैं आप लोगों के लिए क्या कर देता हूं, आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा शब्द बताता हूं, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड का मतलब फरार होता है। देखो फरार आदमी अकेला भी होता है। देखो याद करने का तरीका है, देखो अब हो गया केस सॉल्व, तुम मुक्त हो जाओ। अब हो गया केस सॉल्व, तुम मुक्त हो जाओ। नीचे देखो, ए बस में कांड करके फरार हो गया। ए बस में कांड करके फरार हो गया। इसका सिमिलर वर्ड है एक्सोनरेट। क्या होता है? एक्सोनरेट। कि किस रेट पर तुम ऑन करोगे अपनी चीज को, बाहर की चीज को किस रेट पर ऑन करोगे, इसको मुक्त करने के लिए एक्सोन रेट। याद, जैसे नीलामी होती है, किसी चीज की ऑक्शन होती है, तो हम कहते हैं ऑन कर दो रेट अपनी, जिससे कि क्या हो, इसकी चीज की नीलामी हो जाए। एक वर्ड है दोस्तों इलोप, ELOP। यहां पर याद रखना कि एब्सकॉन्ड यानी सिंगल व्यक्ति फरार होता है, और इलोप यानी होता है प्रेमी के साथ फरार होना। किसके साथ? प्रेमी के साथ फरार होना। किसके साथ दोस्तों? प्रेमी के साथ फरार होने को अपन क्या कहते हैं? इलोप कहते हैं। क्या? इलोप। इलोप यानी होता है प्रेमी के साथ फरार होना। एक वर्ड है लिवेंट, LEVANT। लिवेंट यानी भी क्या होता है मेरे दोस्तों? फरार होना। क्या होता है? फरार होना। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? लिवेंट का अर्थ भी क्या होता है? फरार होना, गायब होना, निकल जाना। और अगर मैं दो फ्रेजल वर्ब आपको बताऊं शानदार वाली इसके साथ, वो है, एक तो है गेट ऑफ। क्या होता है? गेट ऑफ। और एक है दोस्तों रन अवे। रन के साथ ये एडवर्ब है अवे। ये है इसका मतलब भागना, फरार होना, भाग जाना। एक तो आप जानते हैं भागना एस्केप भी होता है, ESCAP, एस्केप। ये सब किसके सिनोनिम है? सारे की सारे ये सिनोनिम जो आप देख रहे हो दोस्तों बोर्ड पर, ये सारे के सारे सिनोनिम किसके हैं? फरार होने के हैं। किसके हैं? फरार होने के। अफ्रंट यानी विरोध करना होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? अफ्रंट यानी विरोध करना होता है। और विरोध करने के अगर सिनोनिम हम देखें तो एक तो होता है डेप्रीसिएट। क्या होता है दोस्तों? डेप्रीसिएट। क्या होता है दोस्तों? डेप्रीसिएट। क्या होता है दोस्तों? डेप्रीसिएट। और एक होता है किसी का विरोध करने का, डेप्रीसिएट हो गया। और इसके अलावा एक बढ़िया सा मैं आपको विरोध करना, किसी को नीचे दिखाना है, मोर्टिफाई, MORTI, मोर्टिफाई। मोर्टिफाई, जब कोई व्यक्ति मोटी ज्यादा हो जाता है तो अपन उसको क्या कर देते हैं? विरोध करते हैं, अरे इतना मत खाया कर, इतना मत खाया कर कि तू जिससे इतना मोटा होता जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं एक वर्ड और आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि अपन डीमीन और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीमीन। क्या बोलते हैं? डीमीन। ये सब किसके हैं? ये सब अफ्रंट के हैं। किसके मेरे प्यारे दोस्तों? अफ्रंट के। चलो मैं एक इमेज ला करके आप लोगों को अफ्रंट याद कराता हूं। देखिए अफ्रंट क्या है? अपॉल, अल्ट्रुइज्म, ऑल एंड सन्ड्री, अग्नोस्टिक, अब्रेज, फूल्स एरांड, अरेन। ये वाला था कि देखो ये जो जज है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कोर्ट में यहाँ पर मामला चल रहा है और सुनवाई हो रही है, और उस पर क्या लगाया जा रहा है? आरोप लगाया जा रहा है। तो अपन अरेन, आरोप लगाने का अगर विलोम देखें तो वो होगा मुक्त करना, अब्सॉल्व करना। बिल्कुल सही है दोस्तों, अब्सॉल्व इज द राइट आंसर। लेकिन इतने सारे वर्ड, देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ जो मैं वर्ड लिखा रहा हूं, जैसे डेप्रीसिएट लिखा, आप डेप्रीसिएट के साथ एक वर्ड और याद कर सकते हो, वो है डेप्रीकेट, DEPRECAT, DEPRECAT, डेप्रीकेट। डेप्रीकेट, डेप्रीकेट मानी क्या होता है? किसी चीज में कमी करना या ह्रास करना, कम करना, ह्रास करना, किसी चीज को ह्रास करना। राइट ना? कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। चलो अब एक इसी शब्द के साथ अपन आगे चलते हैं। सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ चिंता। जब कोई व्यक्ति दूसरों के कल्याण की निस्वार्थ चिंता करता है तो अपन उसको क्या कहते हैं? निस्वार्थ चिंता। दूसरों के कल्याण की निस्वार्थ चिंता जब कोई व्यक्ति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? परोपकार। मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप से वर्ड में बताता हूं आपको, मानव द्वेषी होता है। क्या होता है? मानव द्वेषी। और इसकी बात करें अल्ट्रुइज्म, इसको कहते हैं परोपकारी। क्या कहते हैं? परोपकारी। और इसको एस्थीट, एस्थीट माने होता है सौंदर्य, सौंदर्य प्रेमी। कौन होता है? सौंदर्य प्रेमी। और अलिट्रेशन मानी होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। क्या होता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रकृति या किसी की ब्यूटी की मतलब प्रशंसक होता है उसको अपन सौंदर्य प्रेमी बोलते हैं। अल्ट्रुइज्म परोपकारी होता है। और मिसएंथ्रोप, एंथ्रोप से मिलकर के शब्द जो बनते हैं उनको समझ लो। एक वर्ड है एंथ्रोप,
क्या है दोस्तों? एंथ्रोप। जब भी तुम्हें एंथ्रोप शब्द मिले तो समझ जाना है ये इसका मतलब क्या है, मैन से। एंथ्रोप का संबंध किससे है दोस्तों? मैन से। जैसे ही ये शब्द मिले तुमको समझ जाना कि एंथ्रोप का संबंध किससे मेरे प्यारे साथियों? मैन से है। किससे है? मैन से। अब अगर इसमें लग जाए फिल तो इसका मतलब हो जाता है लवर, प्रेमी। और अगर इसमें लग जाए मिस तो इसका मतलब समझ जाना कि ये कौन है? हेटर। कौन है? हेटर। जब मानव प्रेमी की बात करें तो मिसएंथ्रोप होगा, और जब अगर मानव प्रेमी की बात करें तो फिलेंथ्रोप होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। अब ये आंसर तो मिल गया ना तुम्हें कि आंसर क्या है आपका? परोपकारी। अगला वर्ड देखो कि ए फूल्स एरांड, कि जब कोई व्यक्ति मूर्ख हो और वो अपने एरांड, एरांड और एरांट दो शब्द होते हैं, एक तो होता है एरांड और एक होता है एरांट। एरांट तो मानी होता है वांडरर, विचरण करने वाला, वांडरर, और WANDERER। और एरांड मानी होता है दूत कार्य करने वाला, मैसेंजर। क्या होता है? मैसेंजर। ये तो मैसेंजर होता है और ये आपका क्या होता है? एरांट होता है। तो अब देखिए कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति अपने दूत कार्य करता है तो मतलब वो क्या करेगा? ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती, बड़ी गलती करेगा, या इम्पॉसिबल टास्क करेगा, असंभव कार्य, असंभव कार्य, या फिर अपन का यूजलेस अंडरटेकिंग, निरर्थक कार्य करेगा। बताओ मूर्ख व्यक्ति कभी किसी मैसेज को सही नहीं ले जा सकता। बिल्कुल यही आंसर होगा कि वो निरर्थक, निरर्थक, बिना किसी काम का निरर्थक कार्य करेगा। बिल्कुल फेमस पर्सन तो होगा ही नहीं। यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास दोस्तों, गजब। आप लोग सी जो आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया आंसर है आपके। एकोमोडेट की स्पेलिंग ढूंढो। अकोमोडेट की सही स्पेलिंग क्या है? आपको करेक्टली स्पेल ढूंढना है। डबल एम आएगा। क्या आएगा? डबल एम। इसमें सिंगल एम है। अकाउंटेंसी में ए आएगा, यहां पर ये स्पेलिंग गलत है। एक्वेंटेंस में ए आएगा और एडमिटेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। आपको मालूम है अकोमोडेट यानी आवाज देना, अकाउंटेंसी यानी होता है लेखा, खाता लेखा वही, और इसके अलावा एक्वेंटेंस यानी परिचय, और एडमिशन मानी, एडमिटेंस यानी सम्मिलित करना किसी चीज को। अगला वर्ड देखिए, एक व्यक्ति जो कि क्या नहीं है, भगवान के अस्तित्व के बारे में सुनिश्चित नहीं है, वो ये कहता है भगवान नहीं है इस दुनिया में, वो कौन होता है दोस्तों? बी ऑप्शन है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है नास्तिक। क्या होता है दोस्तों? नास्तिक। जानते हो आस्तिक के एक कदम आगे एग्नोस्टिक, ठीक है ना। अग्रेसर, अग्रेसर मानी क्या होता है? उग्र व्यक्ति। क्या होता है? उग्र व्यक्ति। और अपेथेटिक मानी क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। इसके अलावा एम्बीवेलेंट यानी उभय भावी। जब कोई व्यक्ति दो तरह की विचारधारा रखता है उसको क्या कहते हैं? उभय भावी। ओके, ये एम्बीवेलेंट हो गया, ठीक है। लास्ट स्लाइड है आप लोगों के लिए। चलिए बताइए, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, गलत जिसकी स्पेलिंग है वो वर्ड ढूंढना है। चलो मेरे प्यारे साथियों, गलत जो शब्द है उसका आंसर बताएंगे। एडमिसिबल बिल्कुल सही है, एडमिशन से बना है, ADMISSION होता है। और एडमिशन में अपन जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो ON हटा करके IBLE लगा देंगे, सही है। एरोड्रोम, AERODROME, एरोड्रोम मानी होता है एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज जहां पर खड़े रहते हैं वो अपन उसको क्या कहते हैं? एरोड्रोम कहते हैं। आर्कियोलॉजी, ARCHAE, ये स्पेलिंग गलत है दोस्तों। आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग होती है ARCHAELOGY। आर्कियोलॉजी मानी होती है पुरातत्व विज्ञान या पुरातत्व शास्त्र, जहां पर पुरानी चीजों का क्या होता है? पुरातत्व शास्त्र, वहां पर पुरानी चीजों का अध्ययन होता है। और अफेक्शन, अफेक्शन मानी क्या होता है? लगाव, किसी भी चीज से जुड़ाव या लगाव क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? जुड़ाव, वो क्या होता है? अफेक्शन होता है। बोलो क्लियर है या नहीं है? बोलो यस और नो दोस्तों। ओके, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अब अपन तुरंत ही राजस्थान पुलिस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और आपके इस आभार के लिए जो आप लोग मेरे साथ जुटा रहे हैं। थैंक यू। आप लोग भी बोल रहे हैं और थैंक यू मैं भी बोल रहा हूं। लेकिन लास्ट इस वीडियो को करेंगे अपन एक कोटेशन के साथ। सुनिए, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखे, प्रयास करे, समय बदलता ही है, निश्चित तौर से समय बदलेगा दोस्तों। तो इसी के साथ अपनी वार्ता को देता हूं मैं यहीं पर विराम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कल फिक्स 8:05